बात का कि हमारा केवल आधा अंग ही आपके शेर के काम आएगा। मैं चाह रहा था कि मेरे पूरे शरीर का मांस आपका शेर खाए। जो व्यस्त मतलब आधा ही हिस्सा हाँ शेर को देना था। हाँ, बालक को चीर करके टुकड़े टुकड़े किया गया। इसके बाद भगवान ने कहा राजन हम लोगों को भी भूख लगी, हम हमारा भोजन परोसा जाए। जब भोजन परोसा गया तो दोनों सन्यासी उठ करके भाग चले। मोरंगध्वज ने कहा महाराज भोजन तो तैयार, आप लोग खाते क्यों नहीं, आपका शेर तो अब खाएगा ही। उन्होंने कहा राजन तुम्हारे घर में सूतक पड़ा है, तुमने अपने बेटे की हत्या की, तुम हत्यारे हो। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता तब तक जब तक तुम्हारे यहाँ सूतक समाप्त नहीं हो जाता। 13 दिनों के बाद ही तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। अब मोरंगध्वज अपना सिर पीट करके अचेत होने लगे कि धर्म बचाने के चक्कर में मैंने अधर्म कर दिया। अब इस अधर्म को धर्म में कैसे बदला जाए। लेकिन कहावत है जो ईश्वर के भरोसे होता है ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो जम करके लेते हैं लेकिन पास होने की क्षमता भी देते हैं। भगवान ने कहा कि राजन चाहे जैसे भी करो तुम्हारे घर में शुद्धता आएगी तभी हम भोजन करेंगे। मोरंगध्वज ने केवल एक आवाज़ लगाई कि बेटा एक बार तो तुमने मर करके मेरे धर्म की रक्षा की है, इस बार जीवित होकर के मेरे धर्म की रक्षा करो। अचेत हो जाते हैं राजा। इसके बाद भगवान कमंडल का जल उनके ऊपर छिड़कते हैं। जब उनको होश आता तो देख रहे हैं बेटा जो घोड़े पर सवार है। तो बोले बेटा तुम जीवित कैसे हो गए। उन्होंने कहा मैं मरा ही कब था। जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है भगवान। तो भगवान ने कहा कि वो बालक माया थी केवल एक, और शेर भी यमराज थे, उन्हें मैं साथ में लेकर आया था तुम्हारी परीक्षा के लिए। अर्जुन को अभिमान हो गया था कि देखूं मुझसे बड़ा कोई भक्त है नहीं। देख लिया पार्थ, अर्जुन को ठंडी के मौसम में पसीना आ रहा था कि कैसे माता पिता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारा तो अभिमन्यु मर गया था तो तुम जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा कर बैठे थे, और तुमको लेकर के मुझे चंद्रलोक में जाना पड़ा। तो वहाँ अभिमन्यु को तुम खेलते देख करके तुम उसके ऊपर बिगड़ पड़े कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। तो उसने कहा कि कौन अभिमन्यु कौन अर्जुन, कभी तुम मेरे पिता कभी मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। असल में वो अभिमन्यु चंद्रदेव का लड़का वर्चा था जिसे 16 वर्षों के लिए भगवान उसे मांग करके लाए थे। तब वही वो कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे के लिए तुम इतना भयंकर युद्ध कर बैठे और इन्होंने तो अपने बेटे को चीर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे केवल अहंकार के लिए। तो सबसे बड़े हाँ तो यही है। हाँ मोरंगध्वज ही हमारा परम भक्त है। अर्जुन का सर लज्जा से झुक गया। तब भगवान ने कहा कि राजन अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। भोजन करके तब वहाँ से जब संतुष्ट हुए तो भगवान ने कहा कुछ भर मांग लो। मोरंगध्वज ने कहा कि मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा, आपके लिए मैं मांगता हूँ। आप मुझे केवल इतना वर दे दीजिए, अपने लिए दे दीजिए कि आज से आप किसी की परीक्षा इस प्रकार नहीं लेंगे। भगवान ने कहा कलयुग में मुझे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं परीक्षा देते देते समय की मार झेलते झेलते चूर हो जाएंगे। आज वह बात सत्य हो रही है। आज के युग में देखने को मिलता है कि अब लोग अपने फायदे के लिए भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। बहुत जगह ऐसे सुनने में आया है कि साल भर कैसे भी कमाएंगे, एक बार भंडारा कर देंगे ईश्वर के नाम पर। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ज्ञानी जो होता है वो संसार में रहते हुए भी ज्ञान को ढूंढता रहता है। जो अर्थार्थी होता है, अर्थार्थी भक्त जो होता है वो सोचता है कि धन कमा करके मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा, भंडारे करूंगा, वो भी एक धर्म होता है। और जिज्ञासु जो होता है जैसे आप हैं, आपकी जिज्ञासा हुई तब आप लोग दिल्ली से यहाँ आए पूछने के लिए, जानने के लिए, यह भी एक भक्ति है। और आर्त भक्त जो होते हैं दुखी होते हैं, इनके परिवार में कोई कष्ट पड़ता है तो भगवान के चौखट पर जाकर के सर झुकाते हैं, हे प्रभु हमारे कष्ट को दूर कीजिए। तो ऐसे लोगों का जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा अगर व्यक्ति अनुचित काम में खर्च करता है तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। हम लोग भी जब चढ़ावा, जब दुखी लोग चढ़ाते हैं तो दुखी लोगों की ही सेवा में उसको उपयोग करते हैं। एक कहावत भी इस पर आई है कि अगर दुख में सुमिरन करे, हाँ कबीरदास जी का जो है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई।
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है। देखिए तो दोहा है, ठीक है, लिखा गया उनके द्वारा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो दुख आने वाला है ये तो हमारे नए पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो मिलता रहता है। सुख रहे भजन करे तब भी सुख मिलेगा, न करे तभी सुख मिलेगा, भजन करे तभी दुख मिलेगा, नहीं करेंगे तभी दुख। ये तो नए पुराने कर्मों का लेखा जोखा है, उस पर बहुत नहीं जाना चाहिए। हाँ कि ज्ञान के लिए लिखा गया है, बस उसे ज्ञान के स्वरूप में ही देखना चाहिए जी। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपने जैसे बाबा जी को सुना, इन्होंने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल सत्य थी और आज भी सत्य हैं। और हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी, हमें लगता है कि जब तक ये भक्त लोग रहेंगे, उनके सीने में आस्था रहेगी, ये भक्ति ऐसे ही जिंदा रहेगी और ईश्वर भी जिंदा रहेंगे। तो हम अपने जो है दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप जो है ऐसे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो कभी हुई है घटनाएं, सत्य में घटित हुई हैं, उनको करीब से जानने के लिए अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो ये जनपद अंबेडकर नगर से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर चांदीपुर कला में पड़ता है। और इसके बगल में हम आपको बता दें कि सरयू नदी भी है बगल में। आप यहाँ पर आकर के शुद्ध वातावरण लेकर और जो है यहाँ पर कुछ समय भी व्यतीत कर सकते हैं।